ये दुल्हन कार के ऊपर बैठकर क्यों जा रही है? भारत का एक ऐसा बंदा जो एक साल में 10 महीने सोता है, और मुकेश अंबानी भारत में एक ऐसा नया शहर बना रहे हैं जो सिंगापुर का टक्कर देगा। पूरी कहानी जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हटके हो, और शादी को यादगार और हटके बनाने के चक्कर में कई लोग रूल्स रेगुलेशंस की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं कि पुलिस के पास उन्हें अरेस्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। ऐसा ही देखने को मिला पुणे में शादी के दौरान 23 साल की दुल्हन एसयूवी की बोनेट पर बैठकर अपने शादी के समारोह में जा रही थी, और उसके साथ चल रही बाइक पर बैठा वीडियोग्राफर उसके वीडियोस बना रहा था। दुल्हन का ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ, और पुणे पुलिस ने दुल्हन और वीडियोग्राफर समेत कार में बैठे कुछ लोगों को ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के जुर्म में अरेस्ट कर दिया। अब दीदी जेल में शादी का जश्न मना रही है। नंबर 8। रामायण में आपने कुंभकर्ण का जिक्र तो सुना ही होगा, जो लगातार 6 महीने सोया करता था। पर आज हम आपको एक रियल लाइफ कुंभकर्ण से मिलवाने जा रहे हैं, जो साल में 300 दिन सोता है। मिलिए पुरखराम से। राजस्थान के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के भादवा गांव के रहने वाले 42 साल के पुरखराम साल के 10 महीने सोते हुए बिताते हैं, और इसका कारण है उनका रेयर सिंड्रोम, जिसका नाम है एक्सिस हाइपरसोमनिया। इस सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति कई घंटे लगातार सोता ही रहता है। पुखाराम 23 साल के थे जब वे इस सिंड्रोम के शिकार हुए। शुरुआती दिनों में पुखाराम रोज 15 घंटे सोते थे, और ये पीरियड अब बढ़कर कई दिन का हो चुका है। कई तरीके के इलाज के लेने के बाद भी उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं है। नंबर 7। अगर बात भारत के सबसे पक्के दोस्त देश की बात करें तो इसमें एक नाम जापान का आता है। जापान के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें वाराणसी को जापान के शहर टोक्यो की तरह डेवलप किया जाना था। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 में। दिसंबर 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे भारत आए, और उन्होंने भारत को वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में 186 करोड़ का खर्च आया, जो पूरा जापान ने पे किया, और 2021 में वाराणसी में बनकर तैयार हो गया है एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर। इस सेंटर का शेप शिवलिंग जैसा है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे रुद्राक्ष नाम दिया है। पीएम ने इसे भारत और जापान की फ्रेंडशिप का सिंबल बताया। नंबर 6। समंदर में चलने वाले बड़े जहाजों में काफी बड़े बड़े प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जो जहाज को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पर कई बार इन प्रोपेलर्स में मछलियां फंस जाती हैं और जान से हाथ धो बैठती हैं। ये प्रोपेलर इतने खतरनाक होते हैं कि उसमें फंसने वाली मछलियां जिंदा नहीं बच पाती। पर फोटो में दिख रही इस मेल व्हेल को बोट के प्रोपेलर ने कुछ इस तरीके से काट दिया, बावजूद इसके ये व्हेल जिंदा बच गई। ये व्हेल 2001 में बोट के प्रोपेलर का शिकार बनी थी, पर ये अभी तक जिंदा है और सही सलामत है। इस व्हेल को अब लोग प्यार से ब्लेड रनर के नाम से बुलाते हैं। इसके शरीर पर मौजूद प्रोपेलर में घाव अभी भी साफ देखे जा सकते हैं। नंबर 4। टाइम पर कई ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो काफी हद तक सच साबित हुई है, पर कई भविष्यवाणी ऐसी भी हुई जिनका कोई तुक नहीं था। और ऐसी ही एक भविष्यवाणी की गई थी 1964 में। अमेरिका की नॉन प्रॉफिट ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन ने कहा था कि 2020 तक हमारे पास कई ऐसे वेल ट्रेन्ड बंदर होंगे जो हमारे लिए मेड और ड्राइवर का काम करेंगे। 2021 आधा चला गया है, हमें तो कोई ऐसा बंदर नहीं दिखा। अगर किसी को दिखा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 3। दुनिया भर में कई ऐसी जगह मौजूद है जिन्हें देखकर लगता है कि आखिर ऐसी जगह कैसे हो सकती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग को सन्न कर देने वाली जगह और ऐसी ही एक जगह है जापान का होकाइडो आइलैंड। वैसे तो इस आइलैंड को इस पर मौजूद वोल्केनो, नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स और स्काई एरियाज के लिए जाना जाता है। पर एक चीज और है जो इस आइलैंड को काफी खास बनाती है, और वो है इस आइलैंड के बीच। इस आइलैंड के बीच पर मौजूद मिट्टी, समंदर का पानी और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर कभी आपस में नहीं मिलते, जो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। इस आइलैंड के ये रेयर बीचेस इस आइलैंड को जापान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टूरिस्ट स्पॉट्स की लिस्ट में शामिल करने का काम करते हैं। नंबर 2। दो देशों के बीच में युद्ध होने के कई कारण होते हैं, पर क्या कभी आपने दो देशों के बीच में लॉबस्टर्स के ऊपर युद्ध छिड़ते देखा है? चलिए आज आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। बात है 1961 की। ब्राजील कह रहा था कि स्पाइनी लॉबस्टर्स उनके कॉन्टिनेंट शेल्फ में रहते हैं, इसलिए फ्रांस के फिशिंग वेसल्स को स्पाइनी लॉबस्टर्स लेने का कोई हक नहीं है। वहीं फ्रांस का कहना था कि लॉबस्टर्स तैरते हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी देश का फिशिंग वेसल कलेक्ट कर सकता है। इस पर दोनों देशों के बीच लॉबस्टर्स वॉर छिड़ गई, जो कि 1963 तक चली। इसके बाद ब्राजील ने अपने टेरिटोरियल वाटर्स को 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 370 किलोमीटर तक कर दिया। इसमें स्पाइनी लॉबस्टर्स का बैट भी शामिल था, और ऐसे इस युद्ध का अंत हुआ। नंबर 1।
भारत के सबसे अमीर व्यक्ति यानी मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया जो काफी सक्सेसफुल रहा और अब मुकेश अंबानी बनाएंगे भारत की पहली मेगा सिटी। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने नवी मुंबई को सिलेक्ट किया है, जहां उनका प्लान है सिंगापुर सिटी जैसी मेगा सिटी बनाने का। ये मेगा सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगी जहां हर फैसिलिटी मौजूद होगी। इस सिटी पर अगले 10 सालों में $75 बिलियन का खर्च होने वाला है। साथ ही सिटी के सभी एडमिन राइट्स उनकी कंपनी रिलायंस के पास होंगे। इस सिटी को बनाने के लिए रिलायंस ग्रुप ने नवी मुंबई में जमीन लेना शुरू भी कर दिया है और आने वाले कुछ सालों में इस नवी मुंबई में काफी ज्यादा रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी का इस मेगा सिटी के लिए पूरी नवी मुंबई की जमीन खरीदने का प्लान है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।